दोस्तों, मैं अजय पत्रकार, जय हिंद। स्वागत है आपका। बांग्लादेशी भारत में बड़ी तादाद पे हैं और गुजरात में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा तथा उनकी अवैध बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियां ध्वस्त की जा रही हैं और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मोदी जी ने का राज्य गुजरात एक महीने पहले भी यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसमें एक जगह से चंदोला तालाब से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। वह उनके पक्के निर्माण गिराए गए थे जो अवैध थे। अब फिर आज सुबह वहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, बांग्लादेशियों के अवैध निर्माणों को गिराया गया। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर खुलेआम बांग्लादेशी रहते थे पूरे देश में, परंतु गुजरात ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले कार्रवाई करके तमाम लोगों को निकालना शुरू कर दिया। मिनी बांग्लादेश, इस जगह को मिनी बांग्लादेश कहते थे और यही नहीं, पूरे देश में मिनी बांग्लादेश बने हुए हैं। बांग्लादेशी खुलेआम रहते हैं। बंगाल में तो पूरा ही बंगाल ही मिनी बांग्लादेश बन गया। मिनी बांग्लादेश पर एक्शन के बाद फिर गरजा बुलडोजर। अहमदाबाद में 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई और ये कार्रवाई सुबह से शुरू हो गई और इस कार्रवाई का जो संचालन किया वो कमिश्नर जीएस मलिक साहब ने किया। जीएस मलिक साहब, इसके पहले भी एक महीने पहले भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। और आप देखिए, गुजरात सफाई अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा अवैध अतिक्रमण हटाए गए। 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हुए। एएमसी और पुलिस के शीर्ष अधिकारी मौके पर हैं। कानून और व्यवस्था पे कोई समझौता नहीं। अवैध कामों को ईंट से मिटाया जाएगा। अब देखिए, ये अवैध बांग्लादेशी जो थे ये लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। पूरे देश के बड़े बड़े लोग, बड़े एडवोकेट इनकी पैरवी कर रहे थे और खुल करके पैरवी कर रहे थे। मैं गुजरात राज्य में इन सब का जो नेतृत्व कर रहा था, वहाँ पर का मेन माफिया अहमद पठान उर्फ बिहारी लाला जिसको कहते थे, उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया। जो वहाँ पे अवैध लोगों को बसाता था, अवैध कार्य कराता था और उनको तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का प्रश्रय था। उसका साम्राज्य जो था माफिया का, वो साम्राज्य भी आज ध्वस्त हो गया। आपको ये भी बतला दें कि 250 बांग्लादेशी अभी पकड़े गए थे, जिसमें 200 भेज दिए गए हैं और 207 बांग्लादेशी सिर्फ इसी तालाब इलाके में पकड़े गए। ये देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट किया है। गुजरात के चंदोला इलाके में अहमदाबाद नगर निगम का बुलडोजर मंगलवार को एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ गरजा। अब आपको ये भी बता दें, चंदोला तालाब था ये पहले, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। पूरे बांग्लादेशी और मिनी बांग्लादेश के नाम से यहाँ पे लोग खुलेआम रह रहे थे। ताजुब ये देखिए, परंतु अब ये सब संभव नहीं है। 4 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने की योजना है। जिस जमीन पर बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए वो 100 एकड़ के करीब, 100 एकड़ के लगभग करीब है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा। देश की ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करना, अवैध रूप से अपने संचालन करना। वजह यह है, ये सब बंगाल के रास्ते से आ रहे हैं। वहाँ की जनता की ये भी मांग है, पूरे देश की जनता की, ये एक्शन, ऐसे बुलडोजर एक्शन खास तौर से पश्चिमी बंगाल में भी होने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रश्रय ममता बनर्जी द्वारा इन अवैध बांग्लादेशियों को दिया जा रहा। इसके पहले दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को जबरदस्त प्रश्रय दिया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने वो खुलेआम कहती थी कि कोई भी आएगा बांग्लादेश से तो मैं उसको कार्ड भी दूंगी, भोजन भी दूंगी, हर तरह की सुविधा दूंगी। और उन्होंने बनवाए।
आज देखिए इंडिया टीवी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किया है, एक साथ 75 बुलडोजरों की गरज, 8,000 अड्डे ध्वस्त, आतंक के पनाहेगार बुलडोजर ने कर डाले बर्बाद। स्पष्ट रूप से इंडिया टीवी भी कह रहा 8,000 अड्डे, आतंक के पनाहेगार। यहाँ पे आतंक का पनाह था और मोस्टली अपराधी लोग रहते थे। यही नहीं, पूरे देश में यही पोजीशन है कि जहाँ पर ये अवैध रूप से ये बांग्लादेशी रह रहे हैं, अवैध रूप से और अवैध सर्टिफिकेट लिए हुए, ताजुब की बात है। अहमदाबाद में इस साहसिक बुलडोजर कार्रवाई के लिए गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 2.5 लाख वर्ग एकड़ अवैध अतिक्रमण को हटाना हमारी भूमि को पुनः प्राप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। 25 हिटाची और 15 जेसीबी मशीनों के साथ 3,000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। आइए राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की प्राथमिकता देते रहे। आप देखिए सब ये बुलडोजर एक्शन से कार्रवाई हुई। आपको ये भी बतला दें कि ये समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। अभी इन लोगों ने एक झूठ फैलाया जानबूझ करके, जो लोग इनको प्रश्रय देते हैं कि भारत ने जिन लोगों को रिपोर्ट किया था, वापस भेजा था, उनको समुद्र में गिरा दिया गया। खबर झूठी थी और कोर्ट में गए। कोर्ट ने भी ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया और कोर्ट ने भी कहा कि देखिए किस तरह की कहानी गढ़ करके लोग आ जाते हैं और कोर्ट आ जाते हैं बार बार। यही नहीं, हायर कोर्ट पहुंच जाते हैं। ताजुब की बात है कि इन बांग्लादेशियों को बसाने पे यहीं के राजनीतिक दल, विपक्ष के कई दलों का खुला प्रश्रय, खुला हाथ रहता है। परंतु अब केंद्र सरकार चूंकि इसके लिए कटिबद्ध है, ये केंद्र सरकार की हिम्मत है जो इतने 70 सालों से योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी यहाँ बसाए जा रहे थे, उनके अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से हटाने के लिए, उनकी अवैध बस्तियों को ध्वस्त करने तथा वापस भेजने का ये केंद्र सरकार कर पा रही है। मोदी सरकार की हिम्मत है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद, अभी परसों नरसों कल बांग्लादेश को सबक सिखाने के बाद बांग्लादेश से आयात भी रोक दिया है और आज हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब 2.5 मोर्चे की कार्रवाई पर भी मोदी सरकार पूर्णतः सफल हो रही। खास तौर से सबसे बड़ी समस्या ये अवैध बांग्लादेशी थे, इनको अगर निकाल दिया जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। आपको ये भी बतला दें कि ये समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। अभी इन लोगों ने एक झूठ फैलाया जानबूझ करके, जो लोग इनको प्रश्रय देते हैं कि भारत ने जिन लोगों को रिपोर्ट किया था, वापस भेजा था, उनको समुद्र में गिरा दिया गया। खबर झूठी थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।